ईरान ने माहौल को कंफ्यूज कर दिया है। यह ईरान का षड्यंत्र, साजिश या खेल है, ये तो आप जाने। लेकिन कभी ऐसा लगता है ईरान हमला करेगा, कभी ऐसा लगता है ईरान हमला नहीं करेगा। जैसे ईरान के राष्ट्रपति और ईरान की सेना में टकराव। ऐसे में दुश्मन क्या सोचता है, यह बेहद जरूरी है। तो आपको बता दूं कि इजराइल की एजेंसियों को यकीन है कि ईरान हमला करेगा, पूरा यकीन। और इजराइल की इंटेलिजेंस में कोई शक नहीं करता। अब आपको बता दूं कि सिर्फ इजराइल की एजेंसियों को नहीं, बल्कि इजराइल की सेना को इतना पक्का यकीन है कि आसपास के देशों में इजराइल की जो फौज तैनात हैं, उनको आदेश दिया गया है कि जल्द से जल्द इजराइल वापस आ जाएं। इजराइल में सेना की कमी हो रही है। साथ ही अज़रबैजान, जॉर्जिया यानी ईरान के आसपास जो भी इजराइल के बेस हैं या इजराइल के जहां सैनिक हैं आसपास ईरान के देशों में, उन इजरायली सैनिकों को इजराइल ने कह दिया है कि वापस आ जाओ, क्योंकि ईरान वहां पर हमला कर सकता है आप पर। उधर डर इतना है इजराइल को कि इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने अपने आका अमेरिका से कहा है कि यह जो ईरान है भारी मात्रा में हथियार को ट्रांसफर कर रहा है, जिससे लग रहा है कि इजराइल के ऊपर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। फ्रांस के राष्ट्रपति के बारे में खुलासा यह हुआ है कि फ्रांस ने ईरान से रिक्वेस्ट किया था कि हमारे मुल्क में ओलंपिक्स चल रहे हैं, बस ओलंपिक्स तक रुक जाओ। हाल ये है, अपडेट यह है कि ओलंपिक अब खत्म हो गए हैं और ईरान हमला करने की पोजीशन में आ गया है। उधर ईरान के टॉप कमांडर ने कह दिया है कि अटैक अंडर प्रोसेस, यानी हमला जो है वो प्रोसेस में है, बड़ा हमला होने वाला है इजराइल पर। और खेल ये हो गया कि ईरान ने कह दिया कि हमला 3 से 4 दिन तक चलेगा। यानी ईरान जो एकदम शांत बैठा हुआ है और हम अपना सर खुजा रहे हैं, कुछ ईरान को गरिया रहे हैं कि देखा फुस्सी निकला, जो भी है ना। सच्चाई ये है जो अब अंदर की रिपोर्ट आ रही है। भाई ईरान का विदेश मंत्री कह रहा है, कोई ऐरा गहरा कहता तो बात ही अलग है। ईरान का विदेश मंत्री कह रहा है कि भैया 4 दिन तक हमला चलेगा। अब बताइए कुछ रह गया? अब अगर ईरान हमला नहीं भी करे तो भाई मेरी गर्दन मत पकड़ना यार। मैं कोई ईरान का डिफेंस मिनिस्टर थोड़ी ना, लोग मेरे पे नाराज है, अरे भाई यार 3 दिन हो गए ईरान हमला नहीं कर रहा यार ये तो गलत बात हो गई। आपने बोला था भाई, नहीं आपने बोला था। वहीं खबर यह भी है कि 13 अगस्त को ईरान की फौज IRGC खतरनाक मिलिट्री ड्रिल करने वाला है। मेरे दोस्तों, अमेरिका, इजराइल, यूके, फ्रांस और कुछ अरब देश जिनका नाम नहीं बताया गया है, और मैं बता रहा हूं नंबर 1 पर जॉर्डन होगा, दूसरे नंबर पर UAE और तीसरे नंबर पर सऊदी अरब, ये तैयार हो गए हैं इजराइल को बचाने के लिए। समझो ना यार, ईरान कुछ नहीं है, ईरान पावरफुल नहीं है, ईरान गरीब है, ईरान पटीचर है, ईरान बकबक करता है। लेकिन कमाल यह है कि सिर्फ ईरान की तैयारी से इजराइल की इतनी हवा निकली है कि तमाम छेद बड़े हो गए हैं इजराइल के, सब छेद बड़े हो गए हैं। और डर इतना लग रहा है कि तमाम बड़े बड़े देशों के आगे भीख मांगी है कि भैया आपको बचा लो। जॉर्डन के विदेश मंत्री ने कहा है कि हमने ईरान और इजराइल दोनों को ही बता दिया है कि हमारे ऊपर अगर किसी की रॉकेट या किसी का मिसाइल या कोई भी आएगा, हम उसको मार गिराएंगे। वहीं ईरान ने कहा है कि हम चाहते हैं गाजा के अंदर हमले बंद हो जाएं, हमास और इजराइल की डील हो जाए, और हम हमास की ही डील को मानेंगे और हमास की बात को ऊपर रखेंगे। और हम ये नहीं चाहते कि हम जो इजराइल पर हमला करें उससे हमास और इजराइल की डील में कोई फर्क पड़े। मेरे दोस्तों, अमेरिका का सबसे खतरनाक एयरक्राफ्ट कैरियर जिसका नाम अब्राहम लिंकन है, वो इटालियन फाइटर जेट के साथ मिडिल ईस्ट में पहुंच चुका है। इतिहास याद रखेगा कि एक वक्त ये था कि ईरान से बचने के लिए और ईरान से इजराइल को बचाने के लिए अमेरिका ने, बर्तानिया ने, फ्रांस ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। उधर बाइडेन ने एक बार फिर से ईरान से कहा है कि हमला मत करना। लेकिन तवज्जो यहां पर होनी चाहिए कि ईरान का छोटा मोटा और बड़ा नेता खुलकर इजराइल को धमकी दे रहा है। बस ईरान के जो राष्ट्रपति हैं उनका दिमाग थोड़ा उल्टा है।
वो कह रहे हैं कि डायरेक्ट हमला नहीं करेंगे, लेकिन ईरान के पार्लियामेंट के स्पीकर तक ने कह दिया है कि इजराइल इंतजार करे हमारे रेस्पॉन्स का। देखिए, در اینجا لازم می‌دانم تأکید کنم که جنایات رژیم انسان‌ستیز و جنایتکار صهیونیستی هیچ حد و مرزی ندارد. این رژیم بی‌آبرو با حمله به آوارگان فلسطینی ساکن در مدرسه تابعین غزه در حال اقامه نماز صبح بار دیگر ثابت کرد که صهیونیست ها لکه ننگ بشریت هستند و هیچ زبانی را جز زبان زور نمیفهمند. جنایات اخیر رژیم صهیونیستی به صورت همزمان جنایات علیه بشریت، نسل‌کشی و جنایات جنگی است که جمهوری اسلامی ایران به شدت آن را محکوم। उधर चाइना ने दिल ही जीत लिया। चाइना ने कह दिया कि ईरान को पूरा अधिकार है अपनी सिक्योरिटी पर ध्यान देने का, बदला लेने का और अपने बचाव करने का। उधर ब्रेकिंग न्यूज में आपको बता दूं कि ईरान की इस्फहान जो बड़ा शहर है, वहां एक फैक्ट्री में आग लग गई। रीजन अभी क्लियर नहीं हुआ है यह आग कैसे लगी, लेकिन बताया जा रहा है कि आग बड़ी लगी है। बार बार बता रहा हूं कि अमेरिका पूरी ताकत झोंक चुका है अपनी नाजायज औलाद इजराइल को बचाने के लिए। अब साइप्रस के अंदर बिल्कुल बॉर्डर पर समुद्री इलाके में अमेरिका के युद्धपोत तैनात हो चुके हैं। मिडिल ईस्ट में है ही, पर्शियन सागर में भी हैं और अब साइप्रस में भी इजराइल को बचाने के लिए अमेरिका के युद्धपोत पहुंच चुके हैं। उधर ईरान के फौज के IRGC के डिप्टी चीफ ने कहा है कि ईरान के लीडर, जाहिर सी बात है सुप्रीम लीडर, ईरान के लीडर ने आदेश दिया है कि इजराइल को सजा दो और वो सजा हम देकर रहेंगे। उधर इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि हम पूरी तरह से तैयार हैं, अगर हम पर कोई हमला करता है तो हम जवाबी कार्रवाई करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। अब मैं आपको एक बड़ा अपडेट दूंगा जिसकी वजह से अमेरिका इजराइल के पेट में दर्द है। ये है वो तस्वीर। ईरान की मिलिट्री डेलीगेशन इस वक्त रशिया गई हुई है और रूस से अंदर ही अंदर खाने कुछ बात हो रही है। अब इस खबर से अमेरिका इजराइल परेशान है। ईरान के बारे में, अमेरिका के बारे में एक बड़ा खुलासा कुवैत के पेपर ने किया है। कुवैत के पेपर ने अपडेट ये दिया है कि पहली बार ईरान और अमेरिका ने डायरेक्ट हॉटलाइन बना लिया है, एक लाइन बना ली है, एक नंबर शेयर किया है जिससे ईरान की गवर्नमेंट से डायरेक्ट अमेरिका की गवर्नमेंट बात कर रही है। और ये सब इसलिए हो गया है क्योंकि ईरान का जो नया राष्ट्रपति है पेजेश्कियान, वो राजी था कि अमेरिका से हम बात कर सकते हैं। तवज्जो चाहूंगा अगर आप मुझे सुनते हैं तो। 4 दिन पहले मैंने आपको बताया था कि ईरान का ये पहला राष्ट्रपति ऐसा है जो ये कहता है कि अपने हालात को ठीक करने के लिए हम तो अमेरिका से भी बातचीत कर लेंगे। कर दिया। अब उसने लाइन भी क्रिएट कर लिया है, हॉटलाइन। कुवैत के अखबार ने क्लियर लिख दिया है कि अमेरिका ने ईरान से डायरेक्ट बात करी है कि हमला ना करना। इसी वजह से ईरान जो हमला करने वाला था वो 2 हफ्ते के लिए टल गया है। डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त चुनाव जीतने के लिए बड़ी मेहनत कर रहा है। ऐसे में जो उसका चुनावी सोशल मीडिया पर कैंपेन है उसको हैक किया गया हैकरों के द्वारा, और ये जानकारी हैकिंग की माइक्रोसॉफ्ट ने डोनाल्ड ट्रंप को दी, जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने इल्ज़ाम ईरान की गवर्नमेंट पे लगाया कि ये हमारे कैंपेन को हैक ईरान करवा रहा है ताकि हम न जीत सके, क्योंकि ईरान नहीं चाहता कि डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने। खबर यह है कि सीरिया में हवाई हमला हुआ है कुछ घंटे पहले, जिसमें ईरान के 5 प्रो फाइटर मारे गए हैं। अभी यह खुलासा नहीं हुआ है कि इजराइल ने अटैक किया था या अमेरिका ने किया या बरतानिया ने। हालात तनावपूर्ण हैं। अभी भी हालात ऐसे हैं कि कभी भी कुछ भी मिडिल ईस्ट में हो सकता है। दुनिया की तमाम बड़ी खबर तो अलग रिपोर्ट में देता हूं, लेकिन मिडिल ईस्ट, ईरान, फिलिस्तीन, गाजा, UAE, सऊदी अरब, ये तमाम यहाँ के जो अपडेट्स हैं आपको अलग रिपोर्ट में आपको सुबह ही सुबह दे देता हूं। उम्मीद करता हूं कि जो मैंने देर रात को वीडियो पोस्ट किया था उसको भी आप जाकर जरूर देखेंगे और इस रिपोर्ट को देखने के बाद अपनी राय कमेंट में जरूर लिखेंगे और बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको क्या लगता है, ईरान अटैक करेगा या नहीं। सही जवाब देने वालों को खुद मोदी जी अपने हाथ से 15 लाख रुपए देंगे। चलिए दोस्तों, जय हिंद।